दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th आईटी कोड 402 का पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का यूनिट नंबर 4 एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स को। यहाँ पर सबसे पहले आपको बता देते हैं आईटी कोड 402 में टोटल 2 पार्ट है और पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में 5 चैप्टर पढ़ने हैं। पार्ट बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स में टोटल 4 चैप्टर पढ़ने हैं, यानी कि टोटल 9 चैप्टर आपको आईटी कोड 402 में पढ़ने हैं, जो कि न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है। अब चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का यूनिट नंबर 4 को अच्छे से सारे टॉपिक्स को एक सिंगल वीडियो में कवर अप करेंगे, ताकि सारे डाउट्स आपके क्लियर रहे और सारे टर्म्स आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जिन बच्चों को इसका नोट्स चाहिए, एमसीक्यू, समरी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए, आप हमारे ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का नाम है क्रैक माई सीबीएसई और यह आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। यहाँ पर आपको अन्य सारे सब्जेक्ट्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, समरी सभी कुछ एक जगह पर मिल जाएंगे। तो चलिए अब बिना समय को बर्बाद करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यूनिट 4 को एक सिंगल वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। सारे टॉपिक्स को एक जगह पर समझेंगे। यहाँ पर आपको सेशन नंबर 1 में सबसे पहले पढ़ना है एंटरप्रेन्योरशिप और सोसाइटी, यानी कि एक एंटरप्रेन्योरशिप और सोसाइटी में क्या रिलेशन होता है। इससे पहले आपको एक चीज़ समझना होगा, एंटरप्रेन्योर के बारे में जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये होता क्या है। तो एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी तरह का सेटअप करता है अपना बिजनेस, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। अगर वह बिजनेस सेटअप कर रहा है, अपना नया बिजनेस है, उसे ही हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप और सोसाइटी में किस तरह का रिलेशन होता है ये आपको सेशन 1 में पढ़ना है। तो एंटरप्रेन्योर करता क्या है, सबसे पहला तो अपना बिजनेस को एक मार्केट में सेटअप करता है और उस मार्केट में वहाँ के लोग आते हैं, उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं या तो उस सर्विस को लेते हैं, उसके बदले में वे लोग पैसे देते हैं। तो ये पूरा सीन चलता है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए एंटरप्रेन्योर को फ़ायदा क्या हुआ कि उसे मार्केट से पैसे मिले, उसके काम के उसको वैल्यू मिला और उसी जगह पर जो वहाँ के लोग हैं, वहाँ के पीपल है, वहाँ पर उन लोगों को वैरायटी ऑफ थिंग्स मिली। क्योंकि एंटरप्रेन्योर क्या करता है, हमेशा एक नई नई सोच लेकर के आता है, नया नया बिजनेस सेटअप करता है, तो उससे वहाँ के लोगों को फ़ायदा होता है। उसके बाद अब आपको पढ़ना है व्हाट डू एंटरप्रेन्योर्स डू व्हेन दे रन देयर बिजनेस। तो देखिए जब वो लोग बिजनेस बनाते हैं, जब वे लोग बिजनेस को खड़ा करते हैं एक एंटरप्रेन्योर, तो वे लोग एक्चुअल में करते क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको एक टर्म तो समझ में आ गया होगा, एंटरप्रेन्योर होता क्या है। तो एंटरप्रेन्योर वही व्यक्ति होता है जो नया बिजनेस को सेटअप करता है, चाहे छोटा चाहे बड़ा, बस बिजनेस सेटअप होना चाहिए नया, एक नया आइडिया के साथ हो तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो यहाँ पर वही क्वेश्चन पूछ रहा है, एक एंटरप्रेन्योर क्या करता है जब वो अपना बिजनेस को सेटअप करता है। तो बेसिकली उसके कुछ छोटे मोटे काम होते हैं, जो इंपॉर्टेंट वर्क होते हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला काम होता है उसका फुलफिल कस्टमर नीड। तो एंटरप्रेन्योर हमेशा जब भी मार्केट में उतरता है, जब भी मार्केट में आता है, तो एक आइडिया के साथ आता है कि वे जब भी मार्केट में आएगा तो कस्टमर का डिमांड को पूरा करेगा, वहाँ के लोगों की जो ज़रूरत है उसको पूरा करेगा। मान के चलिए कि अगर यहाँ पर ट्यूशन क्लासेस की कमी है, तो एक एंटरप्रेन्योर क्या करेगा, एक ऐसा ट्यूशन क्लास को खोलेगा, ये एक ऐसा कोचिंग के एक सिलसिला जारी करेगा जिससे वहाँ के लोगों को फ़ायदा हो सके। तो हमेशा वे कस्टमर की नीड को देखते हैं कि वहाँ के लोगों को ज़रूरत क्या है, उस हिसाब से अपने प्रोडक्ट को सेटअप करते हैं, अपने बिजनेस को सेटअप करते हैं। उसके बाद है यूज़ लोकल मटेरियल्स। तो जैसा कि आपको पता है नया बिजनेस है, तो उनके पास कॉस्ट की कमी होगी, तो कॉस्ट की कमी होने की वजह से वे लोग क्या करते हैं, वहाँ के जो लोकल मटेरियल्स है, लोकल जो लेबर है, उनको यूज़ करते हैं ताकि लो कॉस्ट में उनका काम हो जाए। नेक्स्ट है हेल्प सोसाइटी। एंटरप्रेन्योर हमेशा आता है तो सोसाइटी को हेल्प करने के लिए आता है, एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आता है कि जब भी आएंगे तो मैं कस्टमर का नीड्स को फुलफ़िल करूंगा, मैं कस्टमर की जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा करते हुए सोसाइटी की हेल्प करूंगा। तो ये उसका काम होता है। अब देखिए क्रिएट जॉब्स। तो जब भी एंटरप्रेन्योर आएगा, बिजनेस सेटअप होगा, चाहे छोटा या बड़ा, तो वहाँ पर आपका बिजनेस सेटअप जरूर होगा। तो बिजनेस सेटअप होने की जगह पर आपका जॉब्स भी क्रिएट हो गया। तो उसी हिसाब से जैसा उनका बिजनेस है, जॉब्स का क्रिएशन होगा, वहाँ के लोगों को जॉब मिलेगा, रोजगार मिलेगा, तो समझ सकते हैं वहाँ का ओवरऑल डेवलपमेंट भी होगा। नेक्स्ट बात करते हैं लोअर प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स। हमेशा एंटरप्रेन्योर एक नया होता है मार्केट में, तो वो चाहता है कि कम से कम पैसे में अच्छा कॉस्ट दे सके, ताकि वो मार्केट में उतर सके और मार्केट में वो भी अपना पहचान बना सके।
तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि एंटरप्रेन्योर करता क्या क्या है। जब भी मार्केट में आता है तो सबसे पहले तो वो कस्टमर की नीड को देखता है, दूसरा लोकल मटेरियल्स को यूज़ करता है, हेल्प सोसाइटी को करता है, क्रिएट जॉब करता है, उसके बाद लोअर प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट्स। तो ये सारे पॉइंट्स को आप अपने लैंग्वेज में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर बस आपके पॉइंट्स देखेगा और उस पॉइंट को आप किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट आपको एक स्टोरी पढ़ना है जो कि NCERT बुक में दिया गया था, उसी बुक से हम ये स्टोरी को कॉपी किए हैं। तो यहाँ पर एक स्टोरी दिया गया भारती का, जो कि बिहार की लेडी है। तो देखिए कभी कभी कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके MCQ में भारती के बारे में, क्योंकि बुक में दिया है तो आपसे हो सकता है पूछा जाए। तो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ कि इसका स्टोरी था क्या। तो भारती एक यंग वुमेन है जो कि बिहार में रहती है, और वहाँ पर वे करती क्या है कि ईयरिंग्स बनाती है, यानी कि कानों के झुमके, कान के टॉप्स, ये सब बनाती है। तो वहाँ के लोगों से वे ये काम निकलवाती है। तो सबसे पहले भारती करती क्या है कि वे जाती है मार्केट में, वहाँ से जूट फार्मर लोग से जूट लेती है, और जूट लेने के बाद जब वो अपना गांव में आती है तो वहाँ पे उस लोगों से, कुछ औरतों से, कुछ लेडीज़ को मिल करके वहाँ पे मार्केटिंग करती है, यानी कि उसको बनाती है। तो यहाँ पर देखिए आपको फ़ायदा क्या क्या हुआ। जब भारती ने फार्मर के पास गई जूट लेने के लिए तो फार्मर को बेनिफिट हुआ, क्योंकि उसका जूट बिक गया। दूसरा काम हुआ कि जब अपने गांव में जूट को ले आई तो वहाँ पर उसको ईयरिंग्स बनाने थे, तो ईयरिंग्स कौन बनाएगा, अकेले तो बना नहीं सकती है, तो कुछ और लेडीज़ की हेल्प ली, तो उन लोगों को भी अर्निंग का एक सोर्स बना और उन लोगों को भी इसका फ़ायदा होने लगा। तो ये 2-3 फ़ायदे हो गए एक एंटरप्रेन्योर के। तो इसको आप अच्छे से एक्सप्लेन कर लीजिएगा। सेशन 2 में आपको पढ़ना है क्वालिटीज़ एंड फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। क्वालिटीज़ और फंक्शन क्या क्या होते हैं, तो दोनों को हम अलग अलग डिस्कस करेंगे। क्वालिटीज़ क्या होते हैं, तो क्वालिटीज़ में उसके पास देखिए यहाँ पे कुछ अच्छे से एग्जाम्पल दिए गए हैं। एग्जाम्पल में लिखा गया है यू मस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, यू शुड बी कॉन्फिडेंट। सबसे पहला क्वालिटी क्या होना चाहिए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होनी चाहिए, आप कॉन्फिडेंट होने चाहिए। ये VVI क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल रट लीजिए, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो आपके अंदर कौन सी क्वालिटी होगी, कॉन्फिडेंट। दूसरा क्या होगा, द आइडिया जो आपके पास होगा वो हमेशा न्यू लाने की सोचते रहेंगे। जब भी आप मार्केट में आएंगे, एक फेल हुआ दूसरा आइडिया, दूसरा फेल हुआ तीसरा आइडिया, तो इस तरह से आइडिया आपके पास ज़्यादा आने चाहिए। तीसरा चीज़ है कि अगर आपका बिजनेस कोई डिफ़िकल्टी होता है, उस कंडीशन पे भी आपको पेशेंट रखना है। आप पेशेंस रखिए कि चलिए अभी मेरा ख़राब बिजनेस चल रहा है, लेकिन आगे चल करके बिजनेस अच्छा होगा और भी अच्छा होगा। तो ये हो गया आपके कुछ क्वालिटीज़। उसके बाद क्या है, क्रिएटिव होनी चाहिए। तो आपके पास 4 ऐसे क्वालिटी होनी चाहिए, तभी आप एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। सबसे पहला कॉन्फिडेंट, दूसरा हो गया नया आइडियाज़ आपके पास होने चाहिए, पेशेंस होना चाहिए आपके पास, और चौथा है कि आपके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए, कुछ नया कर दिखाने का। तो ये अगर आपके पास है तो आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। फंक्शंस क्या क्या होते हैं, तो एक एंटरप्रेन्योर यानी कि एक जो आपके पास एक नौजवान जो कि बिजनेस खड़ा करना चाहता है, उसका क्या क्या फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला तो हो गया डिसीजन मेकिंग। एंटरप्रेन्योर हमेशा डिसीजन बनाते रहता है, हर दिन उसको डिसीजन बनाना पड़ता है, क्योंकि नया बिजनेस है, हर दिन उतार चढ़ाव आएंगे, तो उसको बिजनेस में हर दिन उसको डिसीजन लेना पड़ेगा। दूसरा क्या है, मैनेजिंग द बिजनेस। एंटरप्रेन्योर को अपना बिजनेस को मैनेज करना है, फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए मैनेज करना है कि फ्यूचर में इसको किस तरह से आगे गोल को बढ़ाएंगे। उसके बाद इनकम को डिवाइड करना है, जब आपके अंदर आपके नीचे 2-4 लोग काम कर रहे हैं तो उसके अंदर किस तरह से इनकम को डिवाइड करेंगे, हम उस पैसे को कहाँ लगाएंगे, सारा एंटरप्रेन्योर को सोचना है। रिस्क टेकिंग उसी के काम है, क्योंकि एंटरप्रेन्योर ही जब बिजनेस सेटअप किया तो उसके पास ओवरऑल 100% रिस्क हो जाता है कि किस तरह से इसको आगे बढ़ाया जाए। क्रिएट अ न्यू मेथड, आइडिया और प्रोडक्ट, किस तरह से नया आइडिया है, किस तरह से नया प्रोडक्ट आए, सारी चीज़ को सोच कौन रखेगा, एक एंटरप्रेन्योर रखेगा। तो ये सारे फंक्शंस है एक एंटरप्रेन्योर के कि वो किस तरह से मतलब अपना सेटअप कर सकता है, किस तरह से वो आगे अपने बिजनेस को चलाएगा। तो ये कुछ फंक्शंस है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट है मिथ्स अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। क्या क्या मिथ्स होते हैं, यानी कि क्या क्या एक कुछ मिथ्स का मतलब क्या होता है, एक मिसकंसेप्शन होता है। जैसे कि आप मान के चल जाते हैं कि एवरेस्ट बहुत हाइट है तो मैं कभी चढ़ ही नहीं पाऊंगा, तो ये सब आपका मिथ्स हो गया, या फिर आप झूठा कह सकते हैं। मिथ्स का मतलब हो गया झूठ, ठीक है। तो इसका मतलब आपको बस देखना है कि एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में किस किस तरह का मिथ्स है, किस किस तरह का मिसकंसेप्शन है।
तो सबसे पहला तो मिसकंसेप्शन है कि जो बिजनेस है हमेशा यूनिक और स्पेशल होना चाहिए। बहुत लोगों को लगता है कि एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब यही होता है कि जब भी बिजनेस बनाए हमेशा एक यूनिक या तो स्पेशल। तो ये बिल्कुल मिसकंसेप्शन है, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। आप एग्जिस्टिंग आइडिया को रखते हुए भी अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। दूसरा है कि अ लॉट ऑफ मनी टू स्टार्ट अ बिजनेस, ये भी बिल्कुल गलत है। ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत तरह से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है कि आपके पास लाखों करोड़ों रुपए लगाएंगे तभी आप एक बिजनेस को सेटअप कर सकते हैं। थर्ड है कि अ बिग बिजनेस इज एन एंटरप्रेन्योर। बहुत लोगों को लगता है कि एंटरप्रेन्योर का मतलब ही वही है कि एक बड़ा बिजनेस। तो अभी आपको कुछ पहले भी डिस्कस किए थे कि एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बहुत ही बड़ा आपका बिजनेस हो। एक छोटा स्टार्टअप भी आप एंटरप्रेन्योरशिप में कह सकते हैं। क्या क्या क्वालिटीज़ होती है वो मैंने आपको पहले भी डिस्कस कर दिया हूँ। एक और चीज़ है कि बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि एंटरप्रेन्योर्स जो होता है वो बॉर्न होता है, नॉट मेड। मतलब बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि जो एंटरप्रेन्योर होता है ना वो पहले से बचपन से ही ऐसा होता है, वो जो जब जन्म लिया तब से ही उसने किस्मत में लिखा के आया था कि हाँ ये आगे चल कर के ऐसा ऐसा करेगा। तो ये मिसकंसेप्शन, ऐसा कुछ नहीं है। ये आप लोग कर सकते हैं उसको भी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो डिस्कस कर रहा है ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एंटरप्रेन्योर्स आर बॉर्न नॉट मेड। एक मिसकंसेप्शन है कि सभी को लगता है कि एंटरप्रेन्योर्स जो है बॉर्न है वो पहले से उस लायक है। नहीं, आप खुद भी बन सकते हैं। किस तरह से बनेंगे, आप अपने अंदर क्वालिटी को चेंज करके आप एक एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं। सेशन 4 में आपको पढ़ना है एंटरप्रेन्योरशिप एज अ करियर ऑप्शन। देखिए अभी तक तो एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में डिस्कस किया कि फ़ायदा क्या होता है, नुकसान क्या होता है, किस तरह से। तो अभी आपको बस डिस्कस करना है कि एक करियर ऑप्शन की तरह आप किस तरह से इसे एक करियर की तरह देख सकते हैं, अपने जॉब तरह की तरह देख सकते हैं एंटरप्रेन्योर को। तो देखिए एंटरप्रेन्योर एक ऐसा चीज़ होता है जिसमें आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं या तो वेज एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अ पर्सन हु बिकम्स एन एंटरप्रेन्योर गोज थ्रू अ कैरियर प्रोसेस, दिस प्रोसेस इज फॉलोज। तो यहाँ पर अब आपको डिस्कस करना है कि एक एंटरप्रेन्योर किस तरह से एक करियर के प्रोसेस में जाता है, किस तरह से अपने आप को करियर में ढालता है। देखिए जब आप एंटरप्रेन्योर है, जब आप एक नया बिजनेस खड़ा किए तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप स्टार्टिंग से ही एक बिजनेस के पर्सपेक्टिव से गए हैं, मतलब एक करियर का ऑप्शन से। बहुत कोई ऐसा होता है कि एक पार्ट टाइम जॉब की तरह से जाता है और पार्ट टाइम में ही वो ज़िंदगी निकाल देता है। तो आप इसको किस तरह से एक करियर में जा सकते हैं उसे कुछ स्टेप्स बताए गए हैं। सबसे पहला तो है एंटर। एंटरप्रेन्योर हमेशा सबसे पहले एंटर करता है मार्केट में, पहले स्टार्टअप करता है। स्टार्टअप करने के बाद सेकेंड काम क्या है कि वो सर्वाइव करता है। सेकेंड काम क्या है, वो सर्वाइव करता है। पहला एग्जांपल देख लीजिए, एंटर का मतलब संजना इज स्टार्टिंग अ स्मॉल ग्रॉसरी स्टोर इन अ लोकेलिटी। संजना क्या की, अपने लोकेलिटी में सबसे पहले एक ग्रॉसरी स्टोर को खोलने की सोची या फिर खोली। तो ये क्या हो गया, सबसे पहले एंटरप्रेन्योरशिप का स्टार्टअप हुआ, स्टार्ट की। सेकेंड काम क्या है, सर्वाइव करना। सर्वाइव करना का मतलब क्या है कि देखिए वहाँ पर बहुत सारा ग्रॉसरी स्टोर पहले से होंगे और उस चीज़ को कम्पीट करते हुए, कंपटीशन में करते हुए वे एक्सपैंड अगर अपने आप को कर लेती है, एक दुकान लगाए और बाकी सभी को इसे कंपटीशन करने के बाद हम अपने दुकान को बड़ा और बड़ा करते जाएंगे और इसको एक्सपैंड कर सकते हैं। डैट मीन्स कि वो उस मार्केट में सर्वाइव कर चुकी है, उस मार्केट में वो सर्वाइव कर चुकी है। तो सबसे पहला काम करिए एंटर करिए, दूसरा सर्वाइव और तीसरा ग्रो। उसके बाद एक बार आप सर्वाइव कर ले रहे हैं, तीसरा काम क्या है, आप ग्रो करिए। यानी कि पहला आपका एक सिंगल मार्केट में आपका दुकान था, दूसरा काम करिए एक और मार्केट में लगाइए, उसके बाद एक और मार्केट में, अलग सिटी में, अलग राज्य में जाकर के अपने दुकान को बढ़ा सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आप ये तीनों क्वालिटीज़ से अगर आप गुजर रहे हैं, यानी कि आप इसको कैरियर बना सकते हैं, कैरियर के ऑप्शन आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। तो मार्केट में जाइए, सर्वाइव करिए, सर्वाइव करने के बाद ग्रो करिए, इसके बाद तो आपका करियर सेटल बिल्कुल हो चुका है। आई होप कि आप लोगों को सारे टॉपिक समझ में आ रहे हैं। दोस्तों अगर आपको सचमुच में ये वीडियो पसंद आ रहा है और हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिले। आने वाले दिनों में मैं आपको इन चैप्टर के MCQ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगा यूट्यूब पर। तो बिल्कुल बेल आइकन दबा करके रख लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके। और आज का वीडियो बस यहीं पर ख़त्म होता है। ये चैप्टर आपका बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है।
आप इसे NCERT बुक से मैच करके देख लीजिएगा। आपका ओवरऑल ये चैप्टर पूरी तरह से ख़त्म हो गया है और बहुत ही अच्छी बात है कि अब आपको बस चैप्टर नंबर 5 पढ़ना है। इसके बाद आपका पार्ट ए बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए होंगे सब्सक्राइब कर लेंगे और हमारे ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, ताकि आपको नोट्स और क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड किसी तरह का कोई डाउट नहीं बचेगा, आप उससे पढ़ सकते हैं।